Example 3.2. A stone is thrown vertically upwards from the ground with a velocity 15 मीटर पर सेकेंड. तो एक स्टोन था, हमने ऐसा ऊपर फेंक दिया विथ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. एट द सेम टाइम अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द स्टोन. जिस टाइम पे आपने स्टोन को ऊपर प्रोजेक्ट किया उसी टाइम पे बॉल को ड्रॉप कर दिया फ्रॉम अ पॉइंट वर्टिकली अबव फ्रॉम द स्टोन. और आगे बोला है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 30 मीटर. एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये इंपॉर्टेंट है. एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड विल द स्टोन एंड द बॉल मीट एंड आफ्टर हाउ मच टाइम. टेक जी वैल्यू एज 10. तो पहले क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ लो. यू हैव अ स्टोन विच यू आर थ्रोइंग वर्टिकली अप. अगर उसको थ्रो नहीं करोगे, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दोगे तो वो ऊपर नहीं जाएगा. तो उसको पहले ऐसा यू हैव टू गिव इट वर्टिकल वेलोसिटी. तो लेट अस से ये स्टोन था, इसको हमने ग्राउंड से ऊपर थ्रो कर दिया. दिस इज ग्राउंड. एट द सेम टाइम इसके एग्जैक्टली ऊपर से एक बॉल को रिलीज किया. तो दे बोथ विल स्टार्ट, दिस विल गो अप एंड बॉल विल कम डाउन. तो ये दोनों किसी एक पॉइंट पे आके मीट करेंगे. लेट अस से दे मीट समवेयर ओवर हियर. तो स्टोन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है S1 लेट अस से, और इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है लेट अस से S2. आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड द स्टोन एंड बॉल मीट. मतलब क्या फाइंड करना है? S1. और पूछा है आफ्टर हाउ मच टाइम, तो टाइम भी आपको फाइंड करना पड़ेगा. गुड. तो अभी गिवन पैरामीटर में हमारे पास क्या क्या है वो देख लेते हैं. सबसे पहले गिवन में हमारे पास है a stone is thrown vertically upward from the ground with a velocity of 15 मीटर पर सेकेंड. मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन u1 15 मीटर पर सेकेंड. और बॉल को तो हमने ड्रॉप ही किया था, सिर्फ बॉल को ड्रॉप किया है. तो u2 इक्वल टू 0. एंड हाइट आपको बोला है, ये जो हाइट है ना, दैट इज हाउ मच 30 मीटर. मतलब S1 प्लस S2 इज 30 मीटर. तो ये 30 मीटर है. गुड. और जी की वैल्यू फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको फाइंड करने के लिए बोला है दो चीजें. नंबर 1 इज S1 एंड नंबर 2 इज T. ये दोनों फाइंड करना है. तो व्हाट विल बी योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? S इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर. तो S इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर. ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ओके. तो ये फॉर्मूला दोनों केस के लिए अप्लाई करो. अप्लाई दिस फॉर बोथ द केसेस. तो S1 इक्वल टू U1T प्लस 1/2 AT स्क्वायर. आई विल से A1. A1 क्यों? क्योंकि स्टोन ऊपर जा रहा है तो A की वैल्यू -G होगी. व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन लेते हो तो माइनस, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी है इसके लिए. अब डिपेंड करता है, किसी किसी बुक में उल्टा होता है. वो कब, वो हम देखेंगे बाद में. वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा ओरिजिन कहाँ पे सेट किया है तुमने. तो S1 इक्वल टू व्हाट इज U1 15 T, दिस इज G. तो -G/2 T स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. मैं वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट करूंगा इसकी. S2 सिमिलरली S2 इज UT प्लस 1/2 A2T स्क्वायर. U2 इज 0. और यहाँ पे A की वैल्यू होगी +G, क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. दोनों को ऐड कर दो. क्यों ऐड करना है? क्योंकि मुझे S1 प्लस S2 पता है कितना है, 30 मीटर. तो S1 प्लस S2 इन दोनों को ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 और 2 को. तो S1 प्लस S2 इक्वल टू क्या है? 15T माइनस GT स्क्वायर बाई 2 प्लस GT स्क्वायर बाई 2. राइट. और ये कितना था? 30. ये हो गया कैंसल. तो आपको मिल गया टाइम. कितना टाइम है? 2 सेकेंड्स. तो द टू ऑब्जेक्ट्स मीट आफ्टर 2 सेकेंड्स. अब ये T की वैल्यू आपको सिर्फ यहाँ पे
सब्स्टिट्यूट करना, क्योंकि आपको डिस्टेंस पूछा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जस्ट पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर 1, पुट टी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल। तो क्या था S1 क्या था 15t, 15t माइनस GT स्क्वायर बाई 2, 15 इंटू 2, जी की वैल्यू 10, टी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 4/2 इज 2, 2 इंटू 10 इज 20, ये 30 है, 30 में से 20 गया तो 10, पक्का ना। तो 10 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। अगर आपको पूछा होता व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ बॉल, तो कितना 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, example 3.4, 3.3 we will do later, वो relative velocity पे based है, so that we will see later. The position vector of three particles are given by, तीन पार्टिकल है, पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है आपको, x1 बार 5 i कैप प्लस 5 j कैप मीटर, x2 बार आपको दिया हुआ है 5t i कैप प्लस 5t j कैप, और आपको x3 बार दिया है 5t i कैप प्लस 10t स्क्वायर j कैप मीटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डिटरमाइन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन ईच केस। तो इजी है ये। तो बेसिकली आपको तीन पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं, x1 बार, x2 bar and x3 bar. x1 is how much? 5 I cap plus 5 j cap. This is 5t I cap plus 5t j cap. This is 5t I cap plus 10t square j cap. आपको तीनों केसेस में फाइंड करना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। रिमेंबर वेलोसिटी बोला, स्पीड नहीं। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब तुमको वहां पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा। तो यू आर सपोज टू स्पेसिफाई बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यू आर सपोज टू फाइंड आउट नंबर 1 v1 बार a1 बार, नंबर 2 v2 बार a2 बार, एंड नंबर 3 v3 एंड a3। तो अभी क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट चल रहा है हमारा, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, लेकिन अगर यही क्वेश्चन सीईटी जेईई नीट में आ जाए, ये यहाँ पे टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत ही नहीं, वो भी जीरो। जब पहला डेरिवेटिव ही जीरो आ गया, डिस्प्लेसमेंट का दूसरा डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है। जब पहला ही जीरो आ गया तो दूसरा जीरो आने ही वाला है। तो एनीवेज वी विल डायरेक्टली मूव टू द सॉल्यूशन। v1 बार इज सिंपली dx1 बार बाय dt, कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव लेना, हो गया। और ये जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि दिख रहा है कि कहीं पे टी दिख रहा है आपको, नहीं है ना। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। तो ये जीरो आ गया। तो डेरिवेटिव डायरेक्टली जीरो। अगर वेलोसिटी ही जीरो है मतलब पार्टिकल तो मूविंग है ही नहीं। अब पार्टिकल मूविंग नहीं तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा? जीरो। तो वो होता जीरो। नंबर 2 v2, v2 बार विल बी dx2 बार बाय dt। तो dt ऑफ 5t i कैप प्लस 5t j कैप, क्या आएगा डेरिवेटिव? 5 कांस्टेंट बाहर, dt dt 1, तो क्या आएगा? v2 क्या आएगा? 5 i कैप प्लस 5 j कैप। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड फाइंड कर लूं इसका, तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर? अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। दिस इज 25 इंटू 2, मतलब 5√2। रूट ऑफ 50 is 5√2। डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हो याद है? डायरेक्शन इट इज ऑलवेज y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो tan θ1 मतलब थीटा कितना? 45। मतलब व्हाट इज डायरेक्शन? बेसिकली नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट। x से 45, y से भी 45। हाँ, तो x डायरेक्शन को तुमने ईस्ट बोला है, y को तुम नॉर्थ बोलते हो, तो डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हुआ ना।
व्हाट यू डू इज, पहले तो दोनों पॉजिटिव है ये पता होना चाहिए। तो पॉजिटिव है, एक्स मतलब ईस्ट होता है, ये मतलब नॉर्थ होता है, तो 45 मतलब नॉर्थ ईस्ट, दैट इज डायरेक्शन। तुमको डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करना तो एंगल लिख के छोड़ दो। वेलोसिटी का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। हाँ, वेलोसिटी किसने बोला पोजीशन फिक्स है? इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सेकंड केस, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इफ डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट अगर फंक्शन ऑफ टाइम है तो पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है। यहां तो देख के ही समझ में आ गया था कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये टाइम का फंक्शन नहीं है, तो कांस्टेंट है, मतलब दिस इज अ पार्टिकल एट रेस्ट, सिंपल। तो अभी तीसरा केस में आपको V3 निकालना पड़ेगा, तीसरे पार्टिकल का, थर्ड पार्टिकल। V3 इक्वल टू dx3 बाई dt। तो V3 बार इक्वल टू d dt ऑफ x3 if I am correct it was 5t I cap and 10t square j cap, ऐसे ही था ना? तो 5 आउटसाइड, t का डेरिवेटिव 1, 10 आउटसाइड, t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2t, x रेज टू n का फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा 2t j कैप। तो वेलोसिटी कितना आ गया? 5 i कैप प्लस 20 t j। करेक्ट, ये आ गया वेलोसिटी। अभी तुमको वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है तो तुम यहां से निकाल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी भी एक कंपोनेंट टाइम पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि V3 का x कंपोनेंट फिक्स है, लेकिन y कंपोनेंट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो तुमको इस केस में डायरेक्शन मिलेगा एक्सेलरेशन से। तो इन दिस केस यू आर सपोज टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। वेल बाय द वे, यहां मैंने एक्सीलरेशन फाइंड नहीं किया। क्यों नहीं किया? जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ, अभी वेलोसिटी में तुमको टाइम दिख रहा है क्या कहीं पे भी? नहीं, तो डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा? जीरो। तो A2 बार विल बी D2 dV2 बार बाई dt, और ये आ जाएगा जीरो, क्योंकि x कंपोनेंट में y कंपोनेंट में टाइम नहीं था तो जीरो हो गया। व्हाट विल बी A3 बार? dV3 बाई dt। तो d dt ऑफ 5 i कैप प्लस 20t j कैप। तो पहले टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा? क्या आएगा? 5 आएगा, जीरो कांस्टेंट है वो। दूसरे का क्या आएगा? 20, 20 dt बाई dt इज 1, तो 20 j कैप हो गया। एक्सेशन कितना आ गया? 20 j कैप। तो व्हाट इज द डायरेक्शन? y एक्सिस, मतलब नॉर्थ, राइट। तो ये जो तीन हमको इक्वेशन दिए थे जिसमें से तुमने तीनों केस में वेलोसिटी और एक्सेशन फाइंड कर लिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? पहला पार्टिकल इज एट रेस्ट, नॉट मूविंग। सेकेंड पार्टिकल इज मूविंग बट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब सेकेंड पार्टिकल इज बेसिकली परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो इट विल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन द सेम डायरेक्शन। उसके बाद जो तीसरा पार्टिकल है, तीसरे पार्टिकल में वेलोसिटी में टाइम है, मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम, लेकिन सिर्फ y कंपोनेंट चेंज हो रहा है x टाइम। मतलब थर्ड केस इज नथिंग बट अ पार्टिकल विच इज एक्सेलरेटिंग। तो पहला एट रेस्ट था, दूसरा मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और तीसरा इज एक्सेलरेटेड ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्रीज योर राइटिंग स्पीड प्लीज। तो अगर सेम टाइप के क्वेश्चंस इफ दे अपीयर इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो डिस्प्लेसमेंट में टाइम है कि नहीं वो देख लेना। अगर नहीं है तो वेलोसिटी एंड आर कांस्टेंट। अगर है तो उसका ऑर्डर देखना, जैसे टी रेस टू 1 है कि टी रेस टू 2 है। अगर टी रेस टू 1 है तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज जीरो। क्योंकि जब तुम पहला डेरिवेटिव लोगे, जैसे यहाँ पे किया था ना, पहला डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी क्या बन गया? कांस्टेंट।
अगर डिस्प्लेसमेंट में t का पावर 1 से ज्यादा है किसी भी कंपोनेंट में, तो दैट इज एक्सीलरेटेड मोशन। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स है, जस्ट बाय लुकिंग एट डिस्प्लेसमेंट यू कैन डायरेक्टली से कौन सा पार्टिकल रेस्ट पे है, कौन सा विद यूनिफॉर्म मोशन, कौन सा विद एक्सीलरेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 3.5, the initial velocity of an object is given by u bar equal to 5 I cap plus 10 j cap meter per second. Its constant acceleration a bar is 2 I cap plus 3 j cap meter per second square. Determine the velocity and displacement after 5 seconds. बहुत ही simple question है. It is actually too simple. So what you have been given is u bar and a bar and t. ये तीन चीजें आपको बताई है और आपको पूछा क्या है, दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी, और क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या पूछा है एस बार। सिंपल, ये यू बार क्या दिया था 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड, ए क्या है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड। तो हाउ डू यू फाइंड आउट, पहले तो ये बता दो ये क्वेश्चन 1D मोशन का है कि 2D मोशन का है? 2D का है, दो दो कंपोनेंट्स है, ओके। तो हाउ विल यू फाइंड आउट वी बार, यू बार प्लस ए बार टी, हाउ विल यू फाइंड आउट एस बार, यू बार टी प्लस 1/2 ए बार टी स्क्वायर, सिंपल, ओके। तो वेरी सिंपल, तो v bar equal to u bar plus a bar t. V u, what is u? 5 I cap plus 10 j cap plus what is a bar? 2 I cap plus 3 j cap multiplied by 5 times 5 seconds. तो ये सब सॉल्व कर लो, ये 5 I cap है और ये कितना है 10. What is 10 plus 5? 15. 15 I cap. This is 10 j cap and this is 15. तो कितना हो गया 25 जे कैप, ये हो गया वेलोसिटी। हमेशा जब आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बोला हो तो डायरेक्शन स्पेसिफाई करना चाहिए। तो पहले तो इसका मैनुअल बता दो, 15 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर, व्हाट इज 15 स्क्वायर, व्हाट इज 25 स्क्वायर, हाउ मच इज द एडिशन ऑफ दिस टू, 850, व्हाट इज द रूट ऑफ 850 अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग, 900 रूट कितना होता है, 900 का रूट होता है 30, तो व्हाट इज 29 का स्क्वायर, नहीं, तो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग कैलकुलेशंस लिटिल फास्टर। चलो कोई बात नहीं, 850 का रूट, वैसे इतना लिखा तो भी चलेगा, नॉट एन इशू, 850 का रूट, आई डोंट नो हाउ टू यूज दिस, सो पार्डन मी, मेरे को नहीं पता इसको कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं, जस्ट अ मिनट, oh fine it works for me, 850 का रूट 29.15, so this is 29.15 मीटर पर सेकेंड। अभी डायरेक्शन बता दो इसका, डायरेक्शन कैसे बताते हो, tan थीटा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, व्हाट इज y कंपोनेंट 25, व्हाट इज x कंपोनेंट 15, तो tan थीटा इज 5/3, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/3, बस इतना ही बताना पड़ेगा, एंगल डन। इसके बाद क्या पूछा है आपको, एस बार, एस बार इज यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, तो यू बार टी प्लस 1/2 ए बार टी स्क्वायर, यू था 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप, टाइम था 5 सेकेंड, हाफ ए बार था 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, टाइम था 5 सेकेंड, उसका स्क्वायर हो गया 25, तो कितना आ गया ये 25 आई कैप प्लस 50 जे कैप, 25/2 और 2 हो गया कैंसल, तो 25 आई कैप, 75/2 37.5 जे कैप, तो 25 25 50 50 आई कैप प्लस 87.5 जे कैप, तो एनीवेज तो यह आ जाएगा 87.5 जे कैप।
Did I just yeah fine. अब ऐसे केसेस में, इन सच केसेस, मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं करना, तो जरूरत नहीं है मैग्नीट्यूड की, इतना ठीक है, दैट इज ओके। हो गया, तो सिर्फ डायरेक्शन बता दो, व्हाट विल बी डायरेक्शन? tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 87.5 अपॉन 50। थीटा इज tan इनवर्स ऑफ, वैसे वैसे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे करोगे? 12.5 का टेबल पता है? पता है? 4 का एंड 7 का, तो tan इनवर्स ऑफ 7/2 डन। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो अप्रोक्सीमेटली कैसे करोगे? इट इज अगेन सिंपल, 50 स्क्वायर वो 2500 हो जाएगा। अगर आपको 87.5 का स्क्वायर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, नियरेस्ट इज 85, नियरेस्ट बोल रहा हूं मैं। 85 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 5। कैसे फाइंड करते हो? 25 लिख दो, उसके आगे 8 को 9 से मल्टीप्लाई करके लिखो, कितना होगा? 7225। 7225 को मैं 7500 मान लेता हूँ, क्योंकि मैंने वैसे भी 87.5 को क्या दिया है? 85। तो 85 का स्क्वायर कितना हो गया? 7225, तो 7500 कर लेते हैं। 7500 और 2500 कितना होता है? 10,000। 10,000 का रूट कितना होता है? 100। So your answer will be approximately 100. I can just verify it for you. It is too simple. 87.5 का स्क्वायर, ओके, तो 87.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। क्या आ गया? 7656। इसमें 2500 ऐड कर लो, 10,156.25। इसका स्क्वायर रूट ले लो, 100.77। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने बोला था 100, अप्रोक्सीमेटली इट इज बेसिकली 100 मॉड ऑफ एस बार इज 100 मीटर। अगला क्वेश्चन, so let us now move ahead to the next question, that is practice problem number 1। तो हम सिर्फ वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जितना थ्योरी हमारा हुआ है, बाकी के क्वेश्चंस विल बी कवर्ड इन अपकमिंग लेक्चर्स। An aeroplane has a run of 500 meter. To take off from the runway, it starts from rest and moves with constant acceleration to cover the runway in 30 seconds. What is the velocity of the aeroplane at the takeoff? एरोप्लेन जब टेक ऑफ करते देखा होगा, पहले बहुत ज्यादा वो भागता है ग्राउंड पे एंड देन इट टेक्स ऑफ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट, पहले वो ग्राउंड पे 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा और फिर वो ग्राउंड से ऊपर जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि जो 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया उसमें वेलोसिटी कितना हुआ। तो टेक ऑफ करने से पहले वेलोसिटी कितना है? तो आपको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया हुआ है? क्या दिया है गिवन पैरामीटर में? डिस्टेंस कवर्ड, ओके, एस। कितना है? एस 500 मीटर। और कितने टाइम में ये कवर किया? 30 सेकेंड्स। ओके, आपको और एक चीज पता है, बताओ तो क्या? कहाँ डायरेक्शन? इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0, राइट। और फाइंड क्या करना है आपको? क्या फाइंड करना है? फाइनल स्पीड। तो कैसे फाइंड करते हो फाइनल स्पीड? हाउ विल यू फाइंड आउट व्हाट इज द फाइनल स्पीड? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलो मान लेते हैं, यू नो u, यस, यू नो t, यस, डू यू नो a, नो। तो पहले a फाइंड करना पड़ेगा। हाउ विल यू फाइंड आउट a? s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। ओके, गुड गुड, चलेगा, चलता, ये भी चलेगा। देन तो पहले a फाइंड कर लो। s इक्वल टू यू टी, व्हाट इज u? 0 प्लस 1/2 at स्क्वायर, at स्क्वायर।
यहां से a मिल जाएगा आपको 2s/t²। 2s, तो a इक्वल टू 2 × s कितना बोला है 500 अपॉन t कितना दिया है 30 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1000/900, मतलब कितना हो गया 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे ही रखो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी में यूज कर लो इसको। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, व्हाट वाज u 0, व्हाट इज a 10/9, व्हाट इज हाउ मच इज द टाइम, कितना है 30 ना, हो गया हाउ मच, व्हाट इज 100/3, 33.333 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर आना चाहिए। तो आंसर गिवन टू यू इज इन किलोमीटर पर आवर। हाउ डू यू कन्वर्ट फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड? 5/18, तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में 18/5। ये आपके पास ना 100/3 था मीटर पर सेकेंड में, तो 33.33 मत लिखो इसको, क्योंकि आपको कन्वर्ट करना है। तो आपके पास स्पीड दिया है, स्पीड आपको मिला है 100/3 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 हो गया। 1 जा 6 जा 1 जा 20 जा, तो आंसर इज 120 किलोमीटर पर आवर। तो बोथ आर फाइन। नॉर्मली वी स्पेसिफाई इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड, लेकिन क्योंकि एरोप्लेन है, मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन है, तो आपको पता होना चाहिए टेक ऑफ के टाइम पे 120 किलोमीटर पर किलोमीटर पर आवर में मेंशन करना चाहिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A car moving along a straight road with a speed of 120 किलोमीटर पर आवर, बताओ मीटर पर सेकंड में कितना होगा? 100/9 होगा 33.33, ठीक है। Is brought to rest. What is the meaning of brought to rest? Final velocity is 0. Okay. So when you say brought to rest, मतलब final velocity is 0. तो v equal to 0. Initial speed है 100/9, u की वैल्यू है, v की वैल्यू है। By applying brakes, the car covers a distance of 100 मीटर before it stops. तो ब्रेक के एप्लीकेशन से गाड़ी के रुकने तक 100 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ, 100 मीटर। कैलकुलेट एवरेज रिटार्डेशन, मतलब एवरेज नेगेटिव एक्सेलरेशन। टाइम टेकन बाय द कार टू कम टू रेस्ट, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द कार टू कम टू रेस्ट? तो सबसे पहले यू हैव बीन गिवन इनिशियल स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर, और इनिशियल स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करोगे, तो अभी अभी मैंने बताया था इट इज हाउ मच 100/9, 100/3। अरे अभी तो देखा तुमने 100/3, तो 100/3 मीटर पर सेकेंड। व्हाट एल्स इज गिवन टू यू? क्या दिया है? डिस्टेंस कवर्ड, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड 100 मीटर। व्हाट एल्स इज गिवन टू यू? फाइनल स्पीड कितना 0, क्योंकि गाड़ी रुक गया, व्हीकल कम्स टू स्टॉप, मतलब फाइनल स्पीड इज 0। क्या क्या फाइंड करना है? एवरेज रिटार्डेशन, एवरेज रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन ही है वो। और क्या फाइंड करना है? टाइम। तो बताओ अभी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? एवरेज इज एवरेज, हाँ, इसको ए से डिनोट कर देता हूं मैं, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। v square equal to u square plus 2as. You know v, yes. You know u, yes. You know s, of course, yes. तो a मिल जाएगा। तो v square इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहां से मिल जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इक्वल टू a। तो एक्सेलेरेशन तो मिल गया, मतलब रिटार्डेशन मिल गया। फिर क्या चाहिए? टाइम। टाइम कैसे फाइंड करोगे? एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/8² कर सकते हो, लेकिन क्यों करना है? v इक्वल टू यू प्लस 80, इट इज मच मोर सिंपलर, है ना।
v पता है, u पता है, a तो फाइंड करना ही है, तो फिर दैट इज सिंपल। s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ एटी स्क्वायर से आएगा आंसर, नो प्रॉब्लम, सेम आंसर मिलेगा, बट कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे। तो पहले a फाइंड कर लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू एस। व्हाट इज a, व्हाट इज v, जीरो, व्हाट इज u, 100/3, 100 मतलब 10 स्क्वायर बाई 3 इसका स्क्वायर अपॉन 2s, s कितना है 100, तो a इक्वल टू ये माइनस 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, सही है ना, बराबर ना। व्हाट इज 3 का स्क्वायर 9, और नीचे कितना है 2 इंटू 100, 100 कैंसिल हो गया, कैंसल कैंसल, 1 जा एंड 50 जा, so what is retardation minus 50/9, so retardation is minus 50/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या फाइंड करना है तुमको, टाइम, तो v इक्वल टू u प्लस एटी, v इज 0, u इज हाउ मच दिया, u 100/3, a क्या आया, a क्या आया माइनस 50/9, तो कितना होगा 50t/9 इक्वल टू 100/3, हो गया, 1 जा 2 जा 1 जा 3 जा, टाइम कितना आ गया 6 सेकेंड्स, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो t इक्वल टू 6 सेकेंड, तो ब्रेक अप्लाई करने के 6 सेकेंड के बाद गाड़ी रुकेगा। अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3, बी रेडी, किसी के पास भी क्वेश्चन आएगा अभी ये बताना पड़ेगा आंसर। अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट्स, at 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स एंड देन 70 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 45 मिनट्स। मतलब आपको 3 स्पीड्स के वैल्यू दिए हैं और आपको 3 टाइम के वैल्यू दिए हुए, मतलब टाइम इंटरवल्स के वैल्यू दिए हुए हैं। आपको पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो मेरे को बताओ व्हाट इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम तो तुमको मिल जाएगा 30 प्लस 15 प्लस 45, 90 मिनट मतलब 1.5 आवर, है ना, 30 और 15 45 और 45 90 मतलब 1.5 आवर, वो तो हो गया। हाउ डू यू फाइंड द टोटल डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, तो आपके पास इन टोटल 3 अलग अलग वैल्यूज है स्पीड्स के और टाइम के, तो यू हैव v1, you have v2, you have v3, you have t1, t2 and t3, ये वैल्यूज बाद में मैं लिखूंगा यहाँ पे। आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड, यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज v एवरेज, एंड एज आई नो दैट ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वेरी गुड। ऑलराइट, सो सिंपल है, वैल्यूज ये 50 30 70, तो ये 50 किलोमीटर पर आवर, ये 30 किलोमीटर पर आवर और ये 70 किलोमीटर पर आवर, और टाइम इंटरवल्स की भी वैल्यू तुमको दी थी, आई थिंक इट वाज 30 15 एंड 45 समथिंग लाइक दैट, ये किलोमीटर पर आवर में है ये सारे वैल्यूज, तो किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप स्पीड को किलोमीटर पर आवर में रख रहे हो तो टाइम को भी आप में कन्वर्ट कर लो तो बेटर जाएगा, कैलकुलेशंस कम पड़ेगी। 30 मिनट मतलब हाफ आवर होता है, हाफ मतलब 0.5, 15 मिनट मतलब 1/4 होता है, 1/4 ऑफ आवर मतलब 0.25, और ये कितना है 45 मतलब 3/4 होता है, 3/4 मतलब 0.75, तो 3/4 ऑफ आवर। अब आपको पूछा था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस मतलब बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट 30 मिनट्स, तो d1
plus D2 that is in the next 15 minutes and D3 that is in the next 45 minutes. टाइम का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम तो तुम्हारे पास ऑलरेडी तीनों है, सिर्फ D1 D2 और D3 नहीं है, तो फाइंड कर लेना, क्या प्रॉब्लम है। D1 will be V1 T1 and D2 will be V2 T2 and D3 will be V3 T3। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला सब रेडी। तो D1 इज V1 T1, V1 कितना था 50 और ये था हाफ, तो व्हाट इज D1 25 किलोमीटर। वैसे नॉर्मली स्पीकिंग आधे घंटे में अगर 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है तो आधे घंटे में 25 किलोमीटर होगा, इज नॉट डिफिकल्ट कैलकुलेशन। D2 क्या है, V2 T2, व्हाट इज V2 वैल्यू 30 और ये 1/4 बराबर है ना, 30 1/4 कितना 7.5 किलोमीटर। What will be D3? V3 T3. What is V3? 70 और ये 3/4 बराबर 210 के आधे का आधा, 105 का आधा। What is half of 52.5 किलोमीटर। तो ये मिल गया आपको टोटल 3 डिस्टेंसेस, तो एवरेज स्पीड भी मिल जाएगा D1 plus D2 plus D3 upon T1 plus T2 plus T3। ओके, तो D1 कितना है, D1 कितना है, D1 25 plus 7.5 plus 52.5। What is 52.5 plus 7.5? 60 और 25 85 और टाइम 1.5 है ना, तो कितना है ये टोटल 85 अपॉन 1.5 कितना आता है 50 56 या 54 समथिंग। चलो जी 56 तो 56 कोई प्रॉब्लम नहीं है, 85 डिवाइडेड बाय 1.5 56.66, तो 56.66 किलोमीटर पर आवर। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सिंपल, ग्राफ है, ग्राफ अगले क्वेश्चन में। ओके, तो यहां ध्यान दो, इट इज वेरी वेरी सिंपल और इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सपेक्टेड भी होते हैं। A velocity time graph is shown in the adjoining figure। सबसे पहले velocity time graph तो तुमको acceleration और distance या displacement का इंफॉर्मेशन मिल सकता है, पहले याद रखना। Determine initial speed of the car, maximum speed attained by the car, part of the graph showing zero acceleration, part of the graph showing constant retardation, distance traveled by the car in the first 6 seconds। ये जोक है क्वेश्चन नंबर 1। इनिशियल स्पीड ऑफ द कार कितना है, 0 है, u इक्वल टू 0। नंबर 2, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार, ये दिख रहा है कितना है 20 क्या 20 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड। पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग जीरो एक्सेलरेशन, विच पार्ट शोज जीरो एक्सेलरेशन, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी a to b। So this is the part of the graph which shows zero acceleration because speed is constant. Which part of the graph shows constant retardation? B to C and constant acceleration O to A। तो यहाँ पे आंसर आएगा B to C। The distance traveled by the car in first 6 seconds, 0 से 6 सेकेंड, first 6 seconds मतलब 0 to 6 seconds, मतलब 0 to 6 सेकेंड। बताओ तो 0 से 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। हाँ यस, कितना हुआ 0 से 6 सेकेंड। अभी मैं ट्रिक बताता हूँ इसका, पहले 0 से 6 सेकेंड कर लेते हैं। 0 to 3 में कितना हुआ, हाफ बेस इंटू हाइट है ना, 0 to 3 में हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज 3, हाइट इज 20, 3 और 20/2 30, तो 30 मीटर, क्योंकि ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में है, ये सेकंड में है, मीटर में है, मीटर पर सेकंड और सेकंड में सेकंड कैंसिल होगा, मीटर होगा। 6 - 3 3 और 20 कितना
तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड 90 बराबर। अभी वेट क्वेश्चन तो हो गया खत्म। मेरे को बताओ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 120 गलत हो गया। ये 0 से 3 सेकेंड, यहाँ ध्यान दो, 0 से मैक्सिमम स्पीड में जाने के लिए 3 सेकेंड लगे, लेकिन मैक्सिमम से 0 तक आने के लिए 2 ही सेकेंड लगे। तो सेम नहीं है। तो फाइंड करो कितना आया ये 20, पक्का 20 ना। हाँ तो कितना हो गया, हाँ 100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या जरूरत है, स्लोप फाइंड कैसे करते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब ये पार्ट 20/3 कितना होता है, 20/3 6.666। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट रिटार्डेशन 10 -10 हो गया, क्वेश्चन खत्म, डन। तो अभी हम चालू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन कल इन द नेक्स्ट सेशन।